नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बादलों का फटना। आखिर बादल कैसे फटते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और इससे पहले मैंने एक इस पे वीडियो बना रखा है बादलों पे, आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने बादलों का वर्गीकरण किया था और बादलों के बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन से ऊंचाई पर कैसे कैसे बादल मिलते हैं, कौन से गरजते हैं और कौन से बरसते हैं। ये सब मैंने आपको विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताया था। उसी कड़ी में मैं आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर बादल कैसे फटते हैं, बादलों का फटना आखिर क्या होता है, बादल कैसे क्या फट जाते हैं। बिल्कुल कोई कपड़ा तो है नहीं कि फट जाएगा, तो आखिर वो कैसे फटते हैं, आखिर वो उसको बोलते कैसे हैं, आखिर इतना बादलों का फटना क्यों उनको बोला जाता है उसके बारे में देखेंगे। नॉर्मल भाषा में हम देखते हैं कि बादल का फटना, ऐसा कहीं भी आप देख लेते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होने लगती है तो बोल दिया जाता है कि बादल फट गया। तो नॉर्मल में आपको देखना है, उसके लिए इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपके सामने 3 फिगर बना रखे हैं। एक ये ए फिगर, बी फिगर और सी फिगर। ए है, बी है और ये सी फिगर है, जिसके जरिए हम आपको बादलों के फटने से रिलेटेड आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि बारिश कैसे होती है। बारिश सीधी बात है कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है। सीधी बात है कि जो हवा होती है वो जो हाई टेम्परेचर से, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वो चलती है। इसी की वजह से जिन हवा में नमी होती है उनसे जरिए बारिश होती है। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100 पहुंच जाएगी तो बारिश होना शुरू हो जाती है। ये इससे मैंने पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो गई, बारिश होना शुरू। तो सीधी बात है कि सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, लेकिन फिर वो तो नॉर्मल बारिश हो गई कि नॉर्मल बारिश जो होती है वो होती है, लेकिन फिर बादल कैसे फटते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो बादल कैसे फटते हैं उसके बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा 2 फिगर के माध्यम से। एक फिगर है ए और दूसरा है सी, बादलों के फटने से रिलेटेड। हम पहले बात करेंगे फिगर नंबर ए की। तो फिगर नंबर ए में दरअसल आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वत, मान लीजिए कोई पहाड़ है। ये क्या है? कोई पहाड़ है। जब पहाड़ों पर आप देखेंगे, जब पहाड़ों पर हवाएं जो चलती ना, धाराएं, मतलब नमी लेकर के पवनें चल रही हैं और वो इस तरीके से चलें, इस तरीके से जब वो पवनें जब किसी पर्वत की ढलान के सहारे उसके पास आती हैं तो सीधे सीधी बात है कि जो ये ऊपर उसके चढ़ने लग जाती हैं। इनमें नमी भी है, इनमें नमी भी है। ये क्या होती है, इसके एक सिरे से ये आ गई, एक सिरे से ये आ गई। जब दोनों एक दूसरे के मतलब पास में आती, पर्वत की एक ढलान से ये धारा आ रही, मतलब कि ये पवन आ रही, दूसरी तरफ से ये आ रही, इनमें नमी भी है, सब कुछ है। तो जब ये दोनों आपस में जा करके, सीधी बात है कि ये क्या करेंगे, फिर ये ऊपर से चलते चलते ये बादलों का, ये कह सकते हैं धीरे धीरे जब पर्वत की ढलान के पास में आएंगी तो जैसे अब ये गर्म है तो ये आगे तो जा नहीं सकती। मान लीजिए ये चल रही थी ऐसे, इनको जाना था इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से जाना था, लेकिन सामने पड़ गया पर्वत, तो पर्वत पड़ गया। अब पर्वत पड़ेगा तो क्या करेंगे, आगे तो जा नहीं सकते, इसलिए बहुत तेजी से ऊपर की ओर चढ़ती हैं। पहाड़ के, मतलब पर्वत के ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती हैं, इधर से ये चढ़ रही हैं। तो इन दोनों की जब पर्वत की ऊंचाई पर, जो पर्वत की चोटी होती है उसके पास में आप जब देखेंगे तो वहां पर क्या होती है, दोनों आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ ये, एक तरफ ये। जब दोनों आपस में टकराती हैं तो टकराने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बारिश होना फिर वो शुरू हो जाती है। जब आपस में टकराएंगी तो बारिश शुरू। अब ये टकराती है, इस वजह से बारिश इतनी तेजी से होने लगती है। बारिश जो है बहुत तेजी से होती है। जब टकराने की वजह से बारिश क्या होती है, बहुत तेज होती है। उसी को बोल दिया जाता है बादल फटना। बहुत तेज बारिश होती है जब ये दोनों आपस में टकराती हैं, एक ये। इसके उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो आखिर ये घटना हमें देखने को मिलती कहाँ है, तो हमें देखने को मिलेगी उत्तराखंड का क्षेत्र ले लीजिए, और आप एग्जाम्पल के तौर पर आप हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र ले लीजिए। इन क्षेत्रों में ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ये घटना हिमाचल प्रदेश में आखिर यहाँ पे कौन सी दो मतलब कि जो कह सकते हैं मानसून की कौन सी वो 2 शाखाएं हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा भारत के मानचित्र पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, ये समझ लीजिए ये भारत का क्या है, मैप है। ये क्या है, भारत का मैप है। ये समझ लीजिए भारत का मैप, ये मैप होगा। इसमें आप जान रहे हैं कि एक धारा इस तरफ से चलती है, एक
मानसून की एक जो धारा होती है, मानसून की शाखा जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, इसकी एक शाखा जो होती है वो इस तरह से चलती है, एक शाखा इस तरीके से चलती है। दोनों का जो टकराव आप देखेंगे, एक तरफ से ये, एक तरफ से ये, तो ये देखेंगे उत्तराखंड का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए उत्तराखंड का क्षेत्र लीजिए, और आप एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहें तो हिमाचल प्रदेश का भी क्षेत्र ले सकते हैं। तो जो चूंकि जान लें कि ये क्या है अरब सागर की शाखा, और इस तरफ क्या है बंगाल की खाड़ी की शाखा, इस तरफ चलती है, इनमें नमी भी खूब होती है, इधर वाले में भी नमी है। दोनों क्या करती है, पहाड़ से टकराती हैं, टकराने की वजह से क्या होता है, ऊंचाई पर जब पहुंचती, तो सीधी बात है आप जान रहे हैं कि बारिश होने के लिए टेम्परेचर का क्या होना, लो होना बहुत जरूरी। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे हवा जब गर्म होती है तो गर्म होती है, ऊपर उठती है तो टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता चला जाता है। जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, बढ़ने लगती है। टेम्परेचर डाउन होगा, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है, और जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी और वहीं पर क्या होती है, बारिश होना शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर लो होगा तभी बारिश होगी। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, पर्वतों पे जैसे मैंने कहा ना, ये एक धारा ये चल रही है, एक चल रही है ये, इन पे क्या होता है, जब ऊंचाई पर जाती है तो टेम्परेचर क्या होता है, लो होने लगता है। जब टेम्परेचर लो होता है, जैसे पहाड़ की चोटी पर दोनों जब आपस में टकराते हैं तो इतनी तेजी से मूसलाधार बारिश होती है कि उससे क्या होता है कि आज इन पहाड़ों पर आप देखेंगे तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड वगैरह होना, इन सब घटनाएं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी पहाड़ी क्षेत्रों में। एग्जाम्पल के तौर पर आप उत्तराखंड का क्षेत्र में आप देख लीजिए, आप जो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी ले लीजिए, वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये घटना ज़्यादा होती है, ये आपको देखने को मिलेगा, लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती है। मैदानी क्षेत्रों में इसको नहीं बोलते, वो बादल दूसरे होते हैं, भी उनका भी हम जिक्र करेंगे आपसे। तो ये घटना हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, बारिश होना शुरू, खूब तेज बारिश हुई, मूसलाधार बारिश, जिसको बोल दिया गया बादलों का फटना। लेकिन एक फिगर ए हो गया और दूसरा है फिगर सी। बी की बात अभी हम नहीं करेंगे, बी की बात बाद में करेंगे। दूसरा फिगर है सी। सी फिगर हमें देखना है कि आखिर यहां पर सी फिगर में क्या बता रहा है। सी फिगर में क्या, जैसे मान लीजिए बादल चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ियों के एक ब्लॉकेज है। जैसे आप मैदानी क्षेत्रों में तो ऊपर कोई अवरोध होता नहीं, बादल नॉर्मल में सीधे वे में चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। लेकिन जब कोई पहाड़ी क्षेत्र होता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, बादल वहां पर ब्लॉकेज हो जाता है, बादल क्या होता है, रुकने लग जाते हैं। जब बादलों को अवरोध हो, जैसे को अवरोध कह सकते हैं, तो अवरोध होता है तो बादल, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, ये क्या पहाड़ी है, ये इस पे बादल आकर के यहीं पर ये अवरोध है, उसको अवरोध पैदा करने लगी, और बादल लेकिन आते जा रहे हैं, अवरोध हो गया। जब बादल बहुत ज्यादा अवरोध हो जाता है तो क्या होता है, वहीं पर खूब तेजी से बारिश होना शुरू, जैसे ये फिगर में बताया हूं। इसमें मान लीजिए इस तरफ से बादल आ रहे हैं और यहाँ पर एक ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज क्या है, वहां पर बादल फंस जा रहे हैं, वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो जब ब्लॉकेज हो जाएगा, बादल वहीं पर फंस जाएंगे और फंस होकर के गोल गोल चक्कर काटने लगेंगे उसी क्षेत्रों में, या जैसे कभी कभी ऊंचाई पर भी उठ जाएंगे, तो हल्का सी ऊंचाई पर भी उठ गए और नीचे से आना शुरू। बादल जब बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो नमी भी है उनके अंदर है, इस वजह से बादलों के टकराव की वजह से, पर्वतों के टकराने की वजह से भी कभी कभी बारिश होने लगती है, पर्वतों से टकराने से। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर भी बादल जब क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मासिन रामो चेरापूंजी ले लीजिए, वो कीप नुमा आकृति ऐसी कि बादल आकर के उसी में फंस जाते हैं, बारिश खूब होती है। एग्जांपल के तौर पर मासिन राम जैसे बताया ना, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर भी खूब बारिश होती है, और उसका कारण यही है कि यहां पर उसको बादल का, मासिन राम में बादल का फटना नहीं कह सकते, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि वहां पर ऐसे बारिश होती है। तो ये क्या होता है कि यहां पर जाते हैं, बादलों का ब्लॉकेज हो जाता है। बादल का जब ब्लॉकेज हो जाता है तो पानी इतनी तेजी से मान लीजिए गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे में एक छेद कर दीजिए, पानी क्या होता है, एकदम से नीचे गिरता है। उसी तरीके से वहां पर भी इतनी ज्यादा नमी ऊपर हो जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता 100 हो गई, बारिश होना शुरू। लेकिन जब इतनी ज्यादा उसमें नमी बहुत ज्यादा है तो एकदम से पूरा क्या होता है, बिल्कुल कह सकते हैं एकदम से कोई बाल्टी लेकर के पानी डाले जा रहा है, इतनी तेजी से बारिश होने लगती है। तो एक कारण ये है। लेकिन अब बात आती है आखिर मैदानी क्षेत्रों में ऐसा क्यों होता है। मैदानी क्षेत्रों में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं भी ले लीजिए, कहते हैं नहीं बादल फट गया वहाँ पे, यहाँ बिहार में बादल फट गया, कहीं यहाँ फट गया, ऐसे न्यूज में ऐसे आपको सुनने में आ जाता। तो बादल फटना उनको नहीं कह सकते, वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं जिनकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि जब किसी क्षेत्र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब किसी चीज़ का टेम्परेचर जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे गेहूं की फसल कट गई, गेहूं की फसल कट गई है पूर्वांचल के क्षेत्रों में या इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो बिल्कुल खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं, ना कोई जुताई हो रही ना कुछ, गेहूं कट के खेत बिल्कुल सन्नाटे से बिल्कुल पड़े हुए हैं ऐसे। क्योंकि नॉर्मल रूप पे आप देखेंगे तो जायज की फसल वगैरह बहुत ज़्यादा लोग करना पसंद नहीं करते, खेत खाली पड़े रहते हैं। तो जब खेत खाली पड़े रहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा ऊपर की उठेगी, कन्वेक्शन करंट ऊपर उठती है, उनके साथ में बादल भी ऊपर उठते हैं, तो ऊपर उठते हैं, उसके बाद बारिश होने लगती है। तो ऊपर नीचे, चूंकि यहाँ पर जब कन्वेक्शन करंट ऊपर उठती है, इनकी वजह से क्या होता है कि एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, जो ये बादल ऐसे होते हैं जो ऊर्ध्वाधर होते हैं। अधिकतर बादल आपको लंबवत देखने को मिलते हैं, लेकिन ये क्या ऊर्ध्वाधर होते हैं। जब ऊर्ध्वाधर बादल उठते हैं तो इसमें कुछ जो होते हैं वो ऊपर की ओर पवनें चल रही होती हैं, कुछ नीचे की ओर चल रही होती हैं। कहीं का टेम्परेचर जैसे लो हुआ, ऊपर की ओर पहुंच गए बादल, मतलब कि यहाँ की हवा ऊपर चली गई, लेकिन जब यहाँ की हवा ऊपर चली गई तो यहाँ का स्थान लेने के लिए अगल बगल से ठंडी हवा भी तो आएगी, तो एक सर्किल सा बन जाता है, यहाँ पर सर्किल जैसा बन जाता है। लेकिन ये सर्किल में कभी कभी ऊपर जाने वाली हवा और नीचे आने वाली हवा कोई एग्जैक्ट मार्क तो होता नहीं कि बिल्कुल यहीं से जाएगी, आपस में टकरा जाती है, जिससे क्या होता है आपको देखने को मिलेगा बिजली कड़कती है। तो इसी वजह से बिजली कड़कती है। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही, जब दोनों आपस में टकराएंगे तब भी यहाँ पर भी बिजली कड़कना शुरू और ये सब देखने को मिलता है। तो ये जो मैदानी क्षेत्रों में आप देखने को मिलता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत बारिश हो गई, बारिश की मात्रा से आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बादल फट गया। बादल फटते हैं तो बहुत तेजी से एक साथ पानी गिरता है, और इनमें क्या होता है बारिश तेजी से होती रहती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस होती है, ऐसे होती रहती है। इनमें आपको देखने को मिलेगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में। लेकिन इनमें क्या होता है बहुत तेजी से बारिश होती है, लैंडस्लाइड वगैरह हो जाना, ये सब हो जाना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में नॉर्मल रूप से हम देखेंगे तो हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि यहाँ पर बादल फटते हैं। हाँ, ज़्यादा बारिश हो जाती तो पेपर वगैरह में आ जाता है कि बादल फट गया, तो ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं ए फिगर को थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि थोड़ा ए फिगर और आप अच्छे से समझें। ए फिगर को मैंने बताया है कि जैसे कोई पर्वत है, पर्वत में दो तरफ से जब पवनें आती हैं तो सीधी बात है कि दो तरफ से नमी लेकर के जब पवनें आ रही हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं घटना कब होगी। मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये क्या है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा, नीचे की तरफ मकर रेखा। जब सूरज यहाँ पर लंबवत चमकेगा, भारत की लोकेशन करीब यहाँ होगी, तो यहाँ पर जब सूरज चमकेगा तो ये सीधी बात है कि यहाँ पर सूरज चमकेगा तो यहाँ पर हवा ऊपर उठेगी। यहाँ की जब हवा ऊपर उठना शुरू कर देगी तो हवा जब ऊपर उठेगी तो उसका स्थान लेने के लिए अगल बगल से ठंडी हवा आएगी। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे हिंद महासागर है, हिंद महासागर से पवनें उठना शुरू कर देती हैं। चूंकि हिंद महासागर तो पानी है तो वहाँ से नमी भी लेकर के चली आती हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तरफ ये धारा जो बंगाल की खाड़ी वाली, एक तरफ अरब सागर की, ये दोनों आपस में टकराती हैं। टकराने का केंद्र मैंने आपको बताया, जैसे उत्तराखंड का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, आप देखते हैं इन क्षेत्रों में जब टकराने की बात आती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक धारा इस तरफ से एक इस तरफ से, ये दोनों जैसे इसके पास आती हैं, चूंकि इनके अंदर एनर्जी खूब जबरदस्त है, अभी भी एनर्जी है, चाहती तो सीधे टकरा सकती थी, लेकिन बीच में पड़ गया पर्वत, तो पर्वत को तो तोड़ के जा नहीं पाएंगी। तो सीधी बात है कि इनके ऊपर चढ़ना शुरू, मतलब कि टेम्परेचर लो है इनका, जा रही थी खूब तेजी से, हवा भी है, मतलब चल रही है किसी जगह के, मतलब कि क्या इनको ऊपर जाना है तो चल नहीं, तो यहाँ पड़ गया पर्वत पड़ा तो सीधे सीधे और ऊपर, क्योंकि यहाँ से और भी तो पीछे से आ रही होगी ना पवन, तो सीधे सीधे प्रेशर मार के पहुंच गए ऊपर। इसी तरीके से ये भी ऊपर, दोनों आपस में ऊपर की ओर टकराई, जब ऊपर की ओर टकराई तो बारिश शुरू, तो फिर बारिश हल्की फुल्की नहीं होती, बहुत तेज होती, इसलिए आप देखेंगे तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा ये आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब पुराने ज़माने में, नए ज़माने में, दोनों अंतरों को जब तुलना करेंगे, ज़माने का मतलब मैं आपसे करीब आज से टाइम से करीब 40-50 साल पहले की बात करूंगा, तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो खेती के संसाधन जो थे वो सीमित हुआ करते थे। किसी के पास, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे तो खेती के संसाधनों की मैं बात सिंचाई पे लेकर आऊँगा, क्योंकि बारिश की बात हो रही तो सिंचाई की बात करेंगे। वो सब कुछ वर्षा पर डिपेंड था, बहुत ज़्यादा कुछ सिंचित क्षेत्रों के लिए, मतलब नलकूप वगैरह इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, सब खेती पूरी वर्षा पर निर्भर रहती थी। आज भी कई सारे ऐसे एरिया आपको मिल जाएंगे, लगभग अब तो ना के बराबर है, लेकिन कई सारे ऐसे क्षेत्र आपको मिलेंगे जो वर्षा पर आज भी खेती करते हैं। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश खराब हुई तो फसल नहीं होगी। अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे जो मतलब कि जो शुरुआती जून के आसपास का क्षेत्र आप लीजिए, मई जून के आसपास का क्षेत्र, इस टाइम बारिश तो होती नहीं है, बारिश तो होगी 15 जून के आसपास उत्तर भारत में आप देखेंगे, उसके बाद लास्ट जून तक बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन उस दौर में आप देखेंगे पहले के टाइम पे बारिश तो होती नहीं थी, तो उस टाइम पे खेत पूरे खाली पड़े रहते थे। अब मार्च के बाद गेहूं कटा, अप्रैल मई जून पूरे खेत खाली। लेकिन आज के टाइम पे जब आप देखते हैं तो मई जून जुलाई के महीने में जो जायद की फसल होती है, एग्जाम्पल के तौर पर आप उत्तर भारत में लेंगे
तो जैसे जो आसपास के लखनऊ के आसपास के क्षेत्र ले लीजिए, जहाँ के आसपास से बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि पिपरमिंट वगैरह की खेती। और थोड़ा सा बढ़ेंगे, लोग सब्जियों की खेती उगाते हैं, कोई खीरा उड़ा रहा है कोई, तो इनमें थोड़ा नमी बनाए रखते हैं। तो उत्तर भारत की जो ये एरिया होता है, उत्तर भारत के एरिया में नमी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है, क्योंकि सिंचाई होती रहती है। पहले सिंचाई हो नहीं पाती थी क्योंकि बारिश पे डिपेंड था। तो आज के टाइम पे जब सिंचाई होने लग जाती, तो सिंचाई होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। पहले के टाइम से अब के टाइम में अंतर है। पहले क्या होता था कि यहाँ से टेम्परेचर, उत्तर भारत में खूब गर्मी होती थी, मतलब कि सतही तौर पे गर्मी की, मतलब गर्मी है तो गर्मी, नीचे नमी नहीं है उस तरह। लेकिन आज के टाइम पे कंटिन्यूअस सिंचाई होने की वजह से नमी बनी रहती है। जो खेतों में नमी बनी रहेगी तो कन्वेक्शन करंट उतनी तेजी से नहीं उठ पाती है। इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का जो असर है थोड़ा सा धीमा रहता है। और ये वाले बादल भी जैसे जैसे इस क्षेत्र में आते हैं, टेम्परेचर जब कम ही रहेगा, टेम्परेचर जब कम रहेगा तो सीधी बात है, बारिश बार बार यहाँ पर जब खूब नमी रहेगी, सिंचाई किया जाता रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नमी रहेगी। जब नमी रहेगी तो टेम्परेचर उतना नहीं। इसलिए मौसम के टाइम पर आप देखें, जो 1 जून का मौसम का फिक्स टाइम हुआ करता था बारिश का, वो धीरे धीरे खिसकता चला जा रहा है। आप देखें मानसून में अनियमितता आपको देखने को मिलती है, तो उसके पीछे हर एक पॉइंट पे आप नज़र डालेंगे तो आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि इसका भी जो है शिफ्टिंग, मानसून की शिफ्टिंग आप देखेंगे, टाइमिंग में शिफ्टिंग हो रही है, बादलों के फटने की लोकेशन में शिफ्टिंग हो रही है, इंदिरा नहर का बन जाना, और भी कई क्षेत्रों में बारिश की वजह से सब मानसून शिफ्ट कर जा रहा है। और जो बादलों के फटने की लोकेशन भी शिफ्ट हो जा रही है, पहले हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा, अब उत्तराखंड की ओर शिफ्ट हो जाना, इन सब क्षेत्रों की वजह से ये सब आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये आप समझ लीजिए, मानसून में एक एक चीज़ में, मतलब बारिश होने में एक एक पॉइंट में, आप जब जमीनी स्तर पर आप जब निगाहें दौड़ाएंगे तो आपको एक एक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हर एक चीज़ को आप प्रत्यक्ष रूप से सामने आप दर्शा सकते हैं कि इस वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हर एक चीज़ को आप बिल्कुल दर्शा सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आप, जो मैंने बताया कि नमी रहती है उत्तर भारत में, आप देख लीजिए पूर्वांचल साइड में अभी भी थोड़ा सा देखेंगे तो नॉर्मल में जायद की खेती नहीं की जाती, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि नहीं होती, कुछ लोग करते भी हैं। तो जब नमी रहेगी तो सीधी बात है, कन्वेक्शन करंट ऊपर नहीं उठेंगी। नमी रहेगी तो हवा, जब गर्मी नहीं रहेगी तो हवा ऊपर उठ के जाएगी कहाँ, जब नीचे हवा, जब टेम्परेचर कम ही है तो क्या करेगी ऊपर जा करके। तो यही सब चीज़ें हैं। क्लाउड बस्टिंग आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने बताया ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ABC फिगर बना लीजिए और थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए। और कुछ है नहीं इसमें फिलहाल समझाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।